गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है रेशु उपाध्याय एंड मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ फैमिली लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें। बेसिकली हम पढ़ेंगे हिंदू लॉ जो कि फैमिली लॉ का एक पार्ट है। लेकिन फैमिली लॉ को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैमिली तो हमें पता है कि क्या होता है, लेकिन लॉ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको लॉ का मतलब क्या होता है ईजी लैंग्वेज में। अगर मैं बोलूँ लॉ का क्या मतलब होता है, लॉ एक क्या होता है, सिस्टम ऑफ रूल्स है। ठीक है, एक प्रिंसिपल है जो कि क्या करता है, किससे क्रिएट हुआ है, कौन क्रिएट करता है। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट के 3 टियर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें लॉ बनाने का काम किसको दिया गया है, लेजिस्लेचर को दिया गया है। तो हमारी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का काम दिया गया है। एक गवर्निंग बॉडी होती है, वो गवर्निंग बॉडी कौन है, लेजिस्लेचर ही है, या फिर किसी सोशल इंस्टीट्यूशन को भी वो काम दिया जा सकता है कि लॉ बनाने के लिए। ठीक, और किस लिए दिया जाता है, लॉ हम बनाते हैं तो उसका उसके पीछे कोई पर्पस होता है या कोई मोटो होता है। कोई भी चीज़ हम अगर करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटो होता है। ठीक है, तो हमारा ये लॉ बनाने का क्या पर्पस होगा, लॉ बनाने का पर्पस होगा कि हम किसी भी ह्यूमन कंडक्ट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और सोसाइटी में पीस मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, लॉ हमारा इसलिए बनता है। सोसाइटी में पीस कैसे मेंटेन होता है, जैसे अगर हम बात करें कि क्रिमिनल लॉ की, क्रिमिनल लॉ क्या है, बेसिकली उसका पर्पस ये कि सोसाइटी में पीस मेंटेन हो। तो जो भी पर्सन या फिर जो भी एक्यूज्ड कह लो आप, अगर वो कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट में वो काम कर रहा है, तो उसको पनिश करने के लिए हमारा क्या है, क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं कि किस तरीके से प्रोसीजर ट्रायल होगा उसका और उसको पनिश करा जाएगा। ठीक है, तो इन ईजी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि लॉ क्या है, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्रिएटेड बाय गवर्निंग बॉडी और सोशल इंस्टीट्यूशन। किस लिए बनाया गया है, टू रेगुलेट अ ह्यूमन कंडक्ट, टू मेंटेन ऑर्डर एंड इंश्योर जस्टिस विद इन अ कम्युनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ का मतलब। अब हम आते हैं कि फैमिली लॉ का मतलब क्या है, क्योंकि हिंदू लॉ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदू लॉ की स्टार्टिंग क्या है। तो हिंदू लॉ कहाँ से डिराइव हुआ है, डिराइव नहीं कहेंगे कि हिंदू लॉ क्या है, पार्ट है हमारा फैमिली लॉ का। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फैमिली लॉ क्या है। फैमिली लॉ, व्हाट इज फैमिली लॉ, फैमिली लॉ क्या कहते हैं, लॉ जैसे हमें पता है कि लॉ कई तरह के होते हैं, क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, कॉर्पोरेट लॉ होता है, फिर हमारा फैमिली लॉ भी एक तरह से होता है। ठीक है, फैमिली लॉ हमारे लॉ का वो ब्रांच है, किससे डील करेगा, जो कि फैमिली मैटर्स से डील करता है। ठीक है, या फिर जो भी उनके बीच में रिलेशंस होते हैं उनसे डील करने का काम हमारा फैमिली लॉ करता है। ठीक, जैसे ये क्या करता है, रूल्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए, मैरिजेस के लिए, डिवोर्स के लिए, चिल्ड्रंस अडॉप्शन, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस विद इन अ फैमिली। ठीक है, कि हमारी जो भी मैरिज प्रोसीजर्स होंगे वो कैसे होंगे, कोई भी अगर किसी भी पर्सन को या किसी भी कपल को अगर डिवोर्स लेना है तो वो कैसे लेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, अगर किसी को अडॉप्ट करना है किसी दूसरे के बच्चे को तो वो कैसे अडॉप्ट करेंगे, ये सारे प्रोसीजर्स हमें फैमिली लॉ प्रोवाइड करता है। इन सारे मैटर्स से डील करने का काम फैमिली लॉ करता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया कि कौन-कौन से एरिया से हमारा फैमिली लॉ डील करता है, वो डील करता है मैरिज रूल से। ठीक है, कि कब हमारी मैरिज किन-किन तरीके से हम शादी करेंगे तो वो वैलिड माना जाएगा। जब हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो उसमें कंडीशंस दी गई हैं, फिर रूल्स दिए गए हैं सेक्शन 7 में उसके, कि अगर हम सप्तपथी 7 फेरे लेते हैं तो ही हमारा हिंदू मैरिज में जो मैरिज हुई है वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है? अगर मान लीजिए मैं कह दूँ कि आप 6 फेरा ले लो सिर्फ़ और उसके बाद आप कहते हो कि आप हस्बैंड वाइफ़ हो, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदू मैरिज एक्ट तो उसको फिर वैलिड नहीं मानेगा, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग नहीं किया गया। जो रूल्स उसने प्रोवाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं चला वो। ठीक है? मैरिजेज़ से रिलेटेड किससे मैरिज रूल्स प्रोवाइड करता है कि कैसे मैरिज करना है या फिर कब वो मैरिज वैलिड होगी। मतलब ऐज क्या होनी चाहिए ये प्रोवाइड करता है हिंदू मैरिज एक्ट में, आगे जाके हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। फिर कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट का भी मैरिज है, से भी डिवोर्स आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ें हो गई। कंसेंट, प्री कंसेंट होनी चाहिए। फिर आपका रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हम देखें तो मैंडेटरी नहीं होता है किसी भी हिंदू मैरिज एक्ट में, लेकिन आप कराते हो तो आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो भी हम एक हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ेंगे। देन सेरेमनीज़ क्या होंगी, मैंने आपको बताया कि सब फेरा वाला कॉन्सेप्ट है सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है?
उसके बाद वो डिवोर्स से रिलेटेड मैटर्स भी डील करता है कि किस तरीके से हम देखेंगे कि डिवोर्स अगर हम लेते हैं तो वो वैलिड डिवोर्स माना जाता है। लाइक हम क्या कहते हैं कि अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में 3 बार अगर हम तलाक, तलाक, तलाक बोल देते हैं तो वो वैलिड हो जाता है उनके लिए, लेकिन अब तो नहीं है, वो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन क्या उसी तरीके से हम हिंदू लॉ में अगर डिवोर्स, डिवोर्स, डिवोर्स 3 बार बोल देते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि हिंदू लॉ में किस तरीके से डिवोर्स लेना है वो हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोवाइड किया है। किन-किन ग्राउंड्स पे ले सकते हैं हम? क्रूएलिटी होता है, डेजर्शन होता है, एडल्ट्री होता है, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं आपके हिंदू मैरिज एक्ट में ही, अगर हम अंदर जाके देखेंगे। फिर अगर किसी भी चाइल्ड की कस्टडी देनी है, किसी को भी, या गार्डियनशिप लेना है, तो वो भी हमारे हिंदू लॉ में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में प्रोवाइड किया है कि कौन लोग किस तरीके से क्या प्रोसीजर अप्लाई करके हम किसी के भी गार्डियन बन सकते हैं, या उस बच्चे को, या फिर एडॉप्शन की भी अगर हम बात करें तो क्या कौन एडॉप्ट कर सकता है, किस एज, कितनी एज का डिफरेंस होना चाहिए उनमें, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं। कब एक सिंगल मेल पर्सन अडॉप्ट कर सकता है, कब सिंगल फीमेल पर्सन, कब विडो अडॉप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं, ठीक है। अगर इसको हम फॉलो नहीं करते हैं, जो भी फैमिली लॉ में हमारे दी गई हैं, या मैरिज एक्ट, मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस दी गई हैं, डिवोर्स से रिलेटेड, कस्टडी से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इनसे भी डील करता है मेंटेनेंस एंड एलिमनी। मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है कि एक तरह से क्या करता है, दिया जाता है, किसको दिया जाता है? स्पाउसेस को दिया जाता है, जो कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल हैं, ठीक है। या फिर किसको दिया जा सकता है? किसी स्पाउस को, या फिर किसी चिल्ड्रन को जो अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल हैं, या फिर पेरेंट्स, ठीक। मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर देखेंगे आप हिंदू मैरिज एक्ट में, तो बेसिकली दिया गया इनको, स्पाउसेस को, अगर वो सेपरेट होती हैं या डिवोर्स लेती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो खुद को मेंटेन करने के लिए अनेबल हैं, तो उनको सेपरेट या डिवोर्स लेती हैं। सेपरेशन भी होता है, जुडिशियल सेपरेशन भी होता है कॉन्सेप्ट, और डिवोर्स होता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो उस टाइम पे उनको मेंटेनेंस दिया जाता है ताकि वो खुद का सर्वाइवल कर सके, अगर वो अनेबल हैं तो खुद को मेंटेन करने के लिए। फिर इनहेरिटेंस और सक्सेशन की, कौन किसकी, अगर कोई भी पर्सन जो है वो मर जाता है तो वो अपनी विल बना के जाता है कि मेरे डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी इनके नाम पे जाएगी, या ये सारी चीज़ें प्रोसीजर, तो किसको प्रॉपर्टी जाएगी, ये सारी चीज़ें हमारी इनहेरिटेंस और सक्सेशन एक्ट में, ये भी हमारा फैमिली लॉ ही कवर करता है। डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड मैटर्स भी क्या करता है, फैमिली लॉ एक तरह से कवर करता है, कह सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं, हमें पता है कि फैमिली लॉ, हमने बताया कि उसका एक हिंदू लॉ एक पार्ट है, पार्ट कह सकते हैं, एक ब्रांच है, क्योंकि फैमिली लॉ क्या है, हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग है, ठीक है। अगर हम हिंदू लॉ में जाएं, हिंदूज की बात करें तो हिंदू कम्युनिटी के लिए हिंदू लॉ बनाया गया है। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ये हो गया हिंदूज़ के लिए, ठीक है। मुस्लिम्स के लिए उनके खुद के लॉज बनाए गए हैं, खुद के पर्सनल लॉज हैं, जो कि क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं और शरियत एक्ट है, ठीक है। ये उनके एक्ट का नाम है जिससे मुस्लिम्स गवर्न होंगे, ठीक। क्रिश्चियंस के लिए उनका खुद का पर्सनल लॉ है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं उनके, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है? स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, लाइक अगर कोई भी, हम जैसे मैंने बोला, एक हिंदू है मेल, ठीक है, वो क्या करता है, एक हिंदू फीमेल से शादी करता है, ठीक। हिंदू मेल है, हिंदू फीमेल है, किसके अंदर ये कवर हो जाएंगे? हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं वहीं बोलूं कि हिंदू मेल था, लेकिन उसने क्या किया, मुस्लिम फीमेल से शादी करी, उसने एक मुस्लिम फीमेल से शादी करी, तो उसमें क्या हम कहेंगे कि ये अ, वो अब हिंदू मैरिज एक्ट से तो कवर नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाई वहाँ पे मुस्लिम एक पार्टी हिंदू है, तो उसके लिए क्या होगा, हम स्पेशल मैरिज एक्ट में जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके और इंटर रिलीजन मैरिजेस को हम वहाँ पे वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया कि किन किन डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कैसे हमारा फैमिली लॉ प्रिवेल करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगर, तो फैमिली लॉ को लाने के पीछे क्या इम्पोर्टेंट क्यों है फैमिली लॉ, ठीक है। तो हम अगर बात करें, ये क्या करता है, जैसा हमने देखा कि मेंटेनेंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। अगर किसी से आप डिवोर्स ले रहे हो या सेपरेशन में हो, तो उस केस में तो
या फिर चिल्ड्रंस को भी देता है, ठीक है। देन पेरेंट्स भी अगर खुद को मेंटेन करने के लिए अनेबल है तो उनको भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे स्पाउसेस हैं, चिल्ड्रंस हैं और पेरेंट्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कोई भी अ, मतलब एक तरह से फेयर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड सपोर्ट कर, क्यों हिंदू सक्सेशन क्यों लेके आया गया था? हिंदू सक्सेशन लाने के पीछे का यही है ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो अकॉर्डिंग टू विल हो, वैलिड तरीके से हो, उसके जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, फेयर डिवीजन प्रोवाइड करता है कि प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवाइड होगी, कितनी डिवाइड होगी, उसको सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। रेमेडीज प्रोवाइड करता है। रेमेडी क्या है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक तरह की रेमेडी। तो अगर डिवोर्स ले रहे हो आप, आपको मेंटेनेंस मिल रही है, रेमेडी है ये, ठीक है। जब भी रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन होते हैं उस टाइम पे जस्टिस प्रमोट करने का काम करती है, इक्वालिटी प्रमोट करती है फैमिली लाइफ में, ठीक। ये हो गया हमारा। यहाँ पे हमने फैमिली लॉ देखा कि फैमिली लॉ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि लॉ का मतलब क्या होता है, फैमिली लॉ का क्या मतलब होता है। देन हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कैसे फैमिली लॉ आता है। देन हमने देखा कि फैमिली लॉ को लाने के पीछे का मकसद क्या था, ठीक है। क्या था, प्रोटेक्ट करता है राइट्स एंड जो भी है स्पाउसेस के, फिर फेयर डिवीजन प्रोवाइड करता है, रेमेडीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हमें बेसिकली क्या करना है, हिंदू लॉ पढ़ना है, ठीक है। फैमिली लॉ का एक कम्युनिटी का कह सकते हैं हम। फैमिली लॉ हर 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 कम्युनिटी में अगर अलग अलग है तो एक हिंदू लॉ भी उसकी एक कम्युनिटी में फॉल कर रही है, ठीक है। हिंदू लॉ हिंदूज़ के लिए बनाया गया है कि जो भी हिंदूज़ हैं वो शादी करेंगे तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, डिवोर्स लेंगे तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डिवोर्स लेंगे। देन अगर कस्टडी लेते हैं किसी का तो वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। वहीं मुस्लिम्स अगर हैं तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करेंगे। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब हिंदू लॉ पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। तो सिनॉप्सिस बना लेते हैं। सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि कौन हिंदू होते हैं, हू आर हिंदूज़, ठीक। उसके बाद हम देख लेंगे हिंदू लॉ में क्या है, सोर्सेस क्या है हिंदू लॉ का। भाई हिंदू लॉ आया है अगर तो कहीं से तो आया होगा ना, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, ठीक। पहले तो बेसिकली हम यही 2 चीज़ें देखे हैं, उसके बाद हम आगे जाके देखते हैं कि क्या आगे पढ़ना है। उसके बाद हम बेयर एक्ट पे आ जाएँगे, बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट करेंगे, देन एडॉप्शन मेंटेनेंस, ऐसे कर कर के सारे एक्ट्स को कवर किया जाएगा और आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे वो भी इसी ऐप में इसी क्लास में किए जाएँगे, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जैसे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था कि फैमिली लॉ किन-किन चीज़ों से डील करता है। तो मैरिज से डील करता है, डिवोर्स से डील करता है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन से डील करता है, एडॉप्शन भी है, मेंटेनेंस एलिमनी से डील करता है, इनहेरिटेंस से डील करता है, डोमेस्टिक वायलेंस से मैटर से डील करता है। और ये भी मैंने बता दिया कि डिफरेंट लॉज़ जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट उनके खुद के लॉज़ हैं, पर्सनल लॉज़ हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हुआ, ये फ्लो चार्ट आप बनाओगे तो आपको ईज़िली मेमोराइज़ करने में आसानी होगी। देन आते हैं हम, हु इज़ हिंदू और हु इज़ अ पर्सन। क्योंकि अगर हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हिंदू लॉ किन पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि हिंदू कौन होते हैं, ठीक। जैसे कि हम क्रिमिनल लॉ ही अगर पढ़ते हैं तो क्रिमिनल लॉ किस पे अप्लाई होता है, क्रिमिनल्स के लिए, क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए आया है। तो क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि क्रिमिनल कौन है। किसी को भी उठा के तो हम पनिश कर नहीं देंगे। अब उसके लिए क्या है, आईपीसी है, सीआरपीसी अब तो अलग हो गया है, बीएनएस एंड बीएनएसएस हो चुका है। तो उसमें क्या है कि अगर आपने बीएनएस में कोई ऑफेंस कमिट किया है तो आप ट्राई किए जाओगे अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस एंड बीएसए, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमें जैसे हिंदू लॉ पढ़ना है तो हिंदू लॉ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदू लॉ किन-किन लोगों पे अप्लाई किया जाएगा, हिंदू कौन-कौन होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हिंदू कौन होंगे, ये अब हिंदू इज़ अ पर्सन हू इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप सेक्शन 2 पढ़ोगे हिंदू मैरिज एक्ट का तो उसमें बताया गया है कि कौन-कौन हिंदू होंगे। सेक्शन एक बार क्लियर कर। हिंदू कौन-कौन होंगे, ठीक है? तो अगर कोई भी पर्सन रिलीजन के बेसिस पे खुद को हिंदू मानता है या रिलीजियस जो भी रिचुअल्स होते हैं या जो भी हिंदू के जो भी ट्रेडिशंस होते हैं उनको फॉलो करता है, तो वो क्या होंगे? वो हिंदू बाय रिलीजन होंगे, ठीक है? उसके बाद उस सेक्शन में ये भी बताया गया है कि बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स बाय रिलीजन जो होंगे,
ये भी लोग क्या होंगे, ये भी हिंदू लॉ से ही गवर्न होते हैं क्योंकि इनका खुद का कोई पर्सनल लॉ नहीं है, ठीक है? या फिर कह सकते हैं कि हिंदू पेरेंट्स से जो बॉर्न होंगे, ऑब्वियस सी बात है अगर दोनों पेरेंट्स हमारे हिंदू हैं, तो क्या होगा हम हिंदू लॉ से ही गवर्न होंगे, हम खुद को भी हिंदू ही मानेंगे और हम हिंदू लॉ से गवर्न होंगे, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कोई भी पर्सन जो कि मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यूज़ नहीं है या फिर किसी भी अदर लॉ से वो गवर्न नहीं होते हैं। मतलब कि ये तो ठीक है, ये आ गए और ये इंक्लूडेड होंगे, ये नहीं इंक्लूडेड होंगे, ठीक है? मतलब कि अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो बुद्धिस्ट, जैन और सिख जो रिलीजन होंगे उन पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो कि मुस्लिम है, ठीक है? या क्रिश्चियन है या पारसी है या ज्यू है, क्योंकि इनके खुद के पर्सनल लॉज हैं तो इन पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। और अगर ये नहीं है, ठीक है, इनके अलावा कोई है और उस कम्युनिटी का कोई खुद का पर्सनल लॉ नहीं है, तो उस पे भी क्या होगा, हमारा हिंदू लॉ ही प्रिवेल करेगा, उस पे भी हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा, ठीक है? और जो लोग डोमिसाइल्ड इन इंडिया हैं, अगर कोई पर्सन और खुद को हिंदू हिंदू कम्युनिटी का मानता है तो उस पे भी हिंदू लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक? देन आ जाते हैं हम हिंदू बाय रिलीजन का क्या मतलब होता है। हिंदू बाय ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्संस एज अबव, जो हमने ऊपर देखा, इट कैन बी सेड दैट द फॉलोइंग आर हिंदूज। सबसे पहला हिंदू बाय रिलीजन हमने पढ़ा। अब हिंदू बाय रिलीजन भी किस तरीके से हम देखेंगे, जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करते होंगे, ठीक है? किस तरीके से, लाइक हिंदूज के अकॉर्डिंग, हिंदूज के सारे मान लीजिए हिंदूज के अकॉर्डिंग वो शादी करते होंगे, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करते होंगे, शादी करते होंगे, तो वो हिंदू लॉ से गवर्न होंगे। या जिस तरीके से मंदिर में जाते होंगे, जो भी उनके खुद के ट्रेडिशंस होते हैं जो स्पेशली हिंदूज के लिए बनाए गए हैं, वो अगर वो फॉलो करते हैं तो वो क्या होंगे, हिंदू लॉ से ही गवर्न होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मंदिर में बैठेंगे या सिर्फ टेम्पल में या पंडित की तरह रहेंगे तो ही वो हिंदू हैं, ज़रूरी नहीं है। वो नहीं भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अगर वो हिंदू पेरेंट्स से आए हैं या फिर हिंदू रिलीजन को वो मानते हैं, ठीक है, तो वो हिंदू हिंदू लॉ से ही क्या होंगे, गवर्न होंगे। एनी पर्सन हु फॉलोज हिंदू हिंदू रिलीजन ईदर बाय प्रैक्टिसिंग इट और बाय प्रोफेसिंग इट एज इज अ हिंदू, ठीक है? कोई भी पर्सन जो कि हिंदू रिलीजन को क्या करता है, फॉलो करता है, किस तरीके से फॉलो करता है, या तो उसको प्रैक्टिस करता है जैसा मैंने आपको बताया, या फिर उसको प्रोफेस करता है, तो वो क्या हो जाएगा, हिंदू ही माना जाएगा और उस पर हिंदू लॉ अप्लाई हो जाएगा। या फिर एन अटेम्प्ट टू डिफाइन हिंदू इन टर्म्स ऑफ रिलीजन वॉज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक केस में डिफाइन किया कि हिंदू बाय रिलीजन, हम अगर कह रहे हैं कि हिंदू बाय रिलीजन अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन हिंदू के रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो वो हिंदू होगा। तो उसको समझाने के लिए एक क्या किया था, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस उठाया था। कौन सा केस है, शास्त्री वर्सेस मूलदास, ठीक है? इसमें क्या बोला, दिस केस इज रिलेटेड टू स्वामी नारायणन टेम्पल, ठीक है? एक टेम्पल था अहमदाबाद में, ठीक है, वेयर देयर इज अ सेक्ट कॉल्ड अ सत्संगीज। वहाँ पे एक सेक्ट थी जिसको हम कहेंगे वो सत्संगी थी, हु वर मैनेजिंग द टेम्पल, जो क्या करते थे, टेम्पल को मैनेज करने का काम करते थे। सत्संगी थे लेकिन टेम्पल को मैनेज करने का काम करते थे, ठीक है? एंड दे रेस्ट्रेन नॉन सत्संगीज हरिजन टू एंटर इनटू टेम्पल, इट्स टेम्पल, ओके? उन्होंने क्या किया था, सत्संगियों ने, जो नॉन सत्संगी थे उनको टेम्पल में एंटर करने से मना किया गया, कर दिया था कि वो नॉन सत्संगी है, वो टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? दे आर्ग्यूड दैट द सत्संगी इज डिफरेंट रिलीजन एंड दे आर नॉट बाउंड बाय हिंदू लॉ। उन्होंने कहा कि जो सत्संगी हैं वो क्या है, डिफरेंट रिलीजन से फॉल कर, डिफरेंट रिलीजन या कम्युनिटी में फॉल करते हैं, वो हिंदू लॉ में हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होंगे, ठीक है? अब इस पे जजमेंट क्या आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सत्संगीज हैं, जो आर्य समाज हैं, जो राधा स्वामी हैं, ये सारे क्या हैं, सारे के सारे हिंदू रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे कहाँ से हैं, हिंदू फिलॉसफी से ही ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है? इस वजह से इन पे क्या होगा, हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हिंदू रिलीजन को अगर आप फॉलो करते हैं या प्रोफेस करते हैं तो आप पे हिंदू लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? आप हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किए जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन, एक और भी प्रोसीजर है भाई, कि किस तरीके से हिंदू माना जा सकता है अगर खुद को कन्वर्ट या रिकन्वर्ट करता है किस में, हिंदुइज्म में। मैं मान लीजिए क्या हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने क्या किया कि मुझे लगता है कि मुझे हिंदू रिचुअल ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं हिंदू में खुद को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है? तो पहले तो मेरे ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई हो रहा था क्योंकि मैं मुस्लिम थी, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, खुद को कन्वर्ट कर रही हूँ और मैं हिंदू लॉ से गवर्न होना चाह रही हूँ। तो मैंने हिंदू में जब कन्वर्ट किया तो अब मेरे पे मुस्लिम लॉ ना अप्लाई होके क्या हो जाएगा, हिंदू लॉ अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक एच है, वो मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम है, नाउ ही वॉन्ट्स टू कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू
हिंदू, ठीक है, कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएँगे, अब इन पे क्या होगा, ये मुस्लिम लॉ ना अप्लाई होके हिंदू लॉ अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद को दूसरे कम्युनिटी में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। ये हो गया। अब रिकन्वर्ट का क्या मतलब है? कन्वर्ट का तो ईज़िली मतलब समझ में आ गया, हम मुस्लिम थे, हिंदू में कन्वर्ट हो गए, हमारे ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होने लगा। रिकन्वर्ट का क्या मतलब है? अगर मैं बताऊँ, रिकन्वर्ट का मतलब, मैं पहले क्या थी, हिंदू थी, ठीक है? मैं कन्वर्ट की खुद को मुस्लिम में, ठीक? अब मैंने क्या किया, खुद को रिकन्वर्ट कर लिया हिंदू में। दोबारा से मैं हिंदू में चली गई। तो जब मैं हिंदू थी तब मेरे ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई हो रहा था। जब मैं मुस्लिम बनी तो फिर मेरे ऊपर, मतलब मुस्लिम में कन्वर्ट हुई, मुस्लिम रिलीजन में या कम्युनिटी में, तो तब मेरे ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई होने लगा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे वापस हिंदू लॉ में ही जाना है या हिंदू लॉ से ही गवर्न होना है। तो मैं क्या करूँगी, हिंदू हिंदू रिलीजन में खुद को कन्वर्ट करूँगी और अब फिर से मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, हिंदू लॉ अप्लाई होने लग जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है रिकन्वर्ट। इस तरीके से हम रिकन्वर्ट होके भी खुद के ऊपर हिंदू लॉ को अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है? अब under the codified Hindu law, any person converted into Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism is a Hindu. ये लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि हिंदू के अलावा भी अगर कोई भी पर्सन जैन है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, तो उन पे भी क्या होगा, हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा, ठीक है? क्योंकि इनके खुद के पर्सनल लॉज नहीं हैं। तो अगर कोई भी पर्सन खुद को क्या करता है, अगर मैं हिंदू में ना कन्वर्ट होके मुस्लिम से, अगर मैं क्या करती, अगर मैं हिंदू में ना कन्वर्ट होके क्रिश्चियन नहीं, सॉरी, जैन में खुद को कन्वर्ट कर लेती, ठीक है, मुस्लिम थी, जैनिज्म में कन्वर्ट कर लेती, तो भी मेरे ऊपर क्या होता, हिंदू लॉ ही अप्लाई होता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक केस उठाया था, पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी का केस। उसमें उन्होंने कहा, ऑब्टेन दैट अ पर्सन मे बी अ हिंदू बाय अ कन्वर्जन। उसमें इन्होंने कहा था कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई हो, तो वो क्या होगा, वो हिंदू लॉ हिंदू में रिलीजन में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, और उस पे हिंदू लॉ अप्लाई कर जाएगा, ठीक है। इसका केस देख लो आप। इस केस में क्या था, पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी के केस में एक पेरुमल थे, ठीक है, पेरुमल हिंदू थे, ठीक है, पेरुमल हिंदू थे, इन्होंने एक इंडियन क्रिश्चियन लेडी से शादी कर ली, क्रिश्चियन लेडी से शादी कर ली। हमने पढ़ा है अभी कि जो भी क्रिश्चियन होंगे उन पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इन लोगों से एक बेबी बॉर्न होता है जो कि पुन्नुस्वामी है, ठीक है। हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं, इसका जो अपब्रिंगिंग है वो हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग होता है पुन्नुस्वामी का, ठीक है। ड्यू टू सम डिफरेंसेस, हस्बैंड वाइफ में कुछ डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो मदर हैं, मदर कौन है, ये जो क्रिश्चियन लेडी हैं, वो क्या करती हैं, पेरुमल से कहती हैं कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसमें से जो भी पुन्नुस्वामी का शेयर है वो उसको वो दे दें। और सर, पेरुमल क्या कहते हैं, डिनाई करते हैं। उनका कहना था कि जो हमारी शादी थी वो वैलिड शादी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं और हम हिंदू हैं, ये मानना था उनका। तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बोना फाइड इंटेंशन इज सफिशिएंट एविडेंस फॉर कन्वर्जन, ठीक है। उनका क्या था, उन्होंने शादी के करने के लिए कन्वर्जन किया था और उनका इंटेंशन बोना फाइड था, एंड नो फॉर्मल सेरेमनी इज रिक्वायर्ड फॉर प्यूरिफिकेशन। उसके अलावा अगर आपका इंटेंशन कन्वर्जन का बोना फाइड है, तो उसके अलावा आपको और कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रूफ करो कि आप क्यों कन्वर्ट हुए या जो भी सीन है, ठीक है। कन्वर्जन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है होती है, ये भी इस केस में बताया उन्होंने कि अनइक्विवोकल कंडक्ट होना चाहिए। अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो किसी को भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि आप क्यों कन्वर्ट हो रहे हो, या किसी तरह का आपको खुद भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आप कन्वर्ट हो रहे हो। लाइक अगर मैं ही हिंदू हूँ, अगर मैं मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ खुद को, तो मुझे ये कहीं से भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे कन्वर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। नहीं, आप बिल्कुल प्योरिटी के साथ जाओ और कन्वर्ट करो खुद को बिना किसी डाउट के। ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बोना फाइड इंटेंशन से अगर मैं कह दूं, हमें पता है कि मुस्लिम लॉ में क्या है कि 4 मैरिजेज आर अलाउड, ठीक है, वैलिड मानी जाती है। तो अगर मैं हिंदू हूँ और मैं मुस्लिम में कन्वर्ट होना चाहती हूँ, किस इंटेंशन से कि मैं और 1-2 शादी और कर लूँ या दूसरी शादी कर लूँ बेसिकली,
क्योंकि हिंदू में तो कर नहीं सकती। तो अगर यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या है, शादी करने के लिए मैं कन्वर्ट हो रही हूँ, तो ये क्या प्रॉपर इंटेंशन या वैलिड इंटेंशन है या बोना फाइड इंटेंशन है? नहीं, इट्स अ मालाफाइड इंटेंशन। तो यहाँ पे कन्वर्जन को हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, बोना फाइड इंटेंशन होना चाहिए, और जो इंटेंशन होना चाहिए वो आपका रियल और जेन्युइन होना चाहिए। इसके लिए कोई भी सेरेमनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इस केस में ये कहा इन्होंने। अगर कोई पर्सन, अ पर्सन हु इज़ अ रिकन्वर्ट टू हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म, वो भी हिंदू होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़, ठीक है? रिकन्वर्जन मीन्स अ पर्सन हु सीज़ेस टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्टिंग टू अ नॉन हिंदू। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि मैं खुद को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर ले रही हूँ, तो क्या हुआ, मैं नॉन हिंदू बन गई। उसके बाद दोबारा से मैं हिंदुइज़्म में ही आना चाहती हूँ या हिंदू रिलीजन में ही आना चाहती हूँ, तो फिर मैं रिकन्वर्ट करूँगी खुद को। विल अगेन बिकम अ हिंदू इफ ही कन्वर्ट्स एनी ऑफ द 4 रिलीजन ऑफ हिंदू। कौन से? हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म। ओके? अब एक वो मैंने देख लिया, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट होके हम क्या कर सकते हैं, हिंदुइज़्म में आ सकते हैं खुद को या रिलीजन को फ़ॉलो करके। देन आते हैं हिंदू बाय बर्थ की अगर हम बात करें। हिंदू बाय बर्थ की अगर हम बात करें, फॉलोइंग पर्सन्स आर डीम्ड टू बी अ हिंदू बाय बर्थ। कौ कौन-कौन लोग हैं वो? व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हिंदूज़। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों ही पेरेंट्स हमारे हिंदू हैं, तो हम हिंदू रिलीजन से ही गवर्न होंगे या फिर हिंदू लॉ से ही गवर्न होंगे, क्योंकि हम हिंदू माने जाएँगे, ठीक है? वहीं पे अगर मैं बात करूँ, children are born of a Hindu parents are Hindus. Such child may be legitimate, illegitimate. उससे कोई मतलब नहीं है, इमैटेरियल है, ठीक है? कि वो बच्चा जो आपका पैदा हो रहा है वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, डज़न्ट मैटर। बट अगर दोनों पार्टीज़ हिंदू हैं या दोनों पेरेंट्स अगर हिंदू हैं, तो वो हिंदू लॉ से ही गवर्न होगा, वो बच्चा हिंदू ही माना जाएगा। सच चाइल्ड डज़ नॉट प्रोफेस, वो हिंदू रिलीजन या हिंदू रिचुअल्स को प्रोफेस या प्रैक्टिस करे या ना करे, उसका उस रिलीजन में फेथ हो या ना हो, ठीक है? लेकिन अगर उसके पेरेंट्स दोनों हिंदू हैं, तो वो हिंदू ही लॉ से ही गवर्न होगा। ओके? देन अब मान लीजिए दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, तब तो ठीक है। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्पेशल मैरिज एक्ट का, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर हम एक रिलीजन की एक पार्टी एक रिलीजन की, दूसरी पार्टी दूसरे रिलीजन की है और वो शादी करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्न होंगे। वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्न होंगे। तो उसमें मैंने बताया आपको, एक पार्टी अगर मुस्लिम है और एक पार्टी हिंदू है, ठीक है? तो अब इन लोगों से जो भी बेबी बॉर्न होगा, वो किस रिलीजन का माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों अलग-अलग रिलीजन के हैं, ठीक है? तो ही एच ओके। व्हेन वन पेरेंट इज़ अ हिंदू, एक पेरेंट हिंदू है, दूसरे पेरेंट किसी अदर रिलीजन या नॉन हिंदू है कह लें। व्हेन वन ऑफ द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ हिंदू एंड ही इज़ ब्रॉट अप एज़ अ मेंबर ऑफ हिंदू फैमिली, ही इज़ हिंदू। तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि वो जो चाइल्ड है, वो किस फैमिली के रिचुअल्स को फ़ॉलो करके उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है। अगर मान लीजिए कि एक फादर हिंदू हैं, ठीक है? फादर हैं हिंदू, ठीक है? मदर हैं मुस्लिम, मदर है मुस्लिम, ठीक है? बेबी जो भी बॉर्न होगा, वो हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अगर उसकी अपब्रिंगिंग होगी, तो फिर तो डायरेक्टली हिंदू माना जाएगा, ठीक है? लेकिन लेकिन अगर वो मुस्लिम रिलीजन्स के अकॉर्डिंग उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, तो वो मुस्लिम माना जाएगा, तो फिर वो हिंदू नहीं माना जाएगा। इट डज़न्ट मैटर कि फादर हिंदू है तो बच्चा हिंदू ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जिस रिलीजन में उसकी अपब्रिंगिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि वो हमारा हिंदू हिंदू है, मुस्लिम है या जिस भी रिलीजन का भी है वो, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। Section 2(1) of Hindu Marriage Act 1959 55 sorry explains that the child's religion is not necessary that of the father। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर फादर हिंदू हैं तो जो चाइल्ड होगा वो हिंदू ही माना जाएगा, डज़न्ट मैटर। जिस भी फैमिली में के अकॉर्डिंग वो क्या हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, उस रिलीजन का उस चाइल्ड को हम मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज़ born of a Hindu mother and a Muslim father and the child is brought up as a Hindu। तो अब तो उसको मान लीजिए हम कह देंगे कि वो हिंदू है। लेकिन अगर वहीं मैं कह दूँ कि वो फादर के अकॉर्डिंग
मतलब मुस्लिम रिलीजन को फॉलो किया है या फादर के घर में जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो करके उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो मुस्लिम मान लिया जाएगा। ये यहाँ पे मैंने देखा फर्स्ट। हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी एक हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होगा, कोई भी पर्सन जो कि मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, जूस नहीं है, ठीक है? क्योंकि इनके खुद के पर्सनल लॉज़ होते हैं, ठीक? या फिर वो लोग जिनके खुद के कोई पर्सनल लॉज़ नहीं हैं, उन पे भी हमारा हिंदू लॉ अप्लाई होगा, लेकिन अगर ये हैं, तो इन पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। द कोडिफाइड हिंदू लॉ सेज़ दैट अ पर्सन हू इज़ नॉट अ मुस्लिम, नॉट वर्ड याद रखिएगा, नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू इज़ गवर्न्ड बाय अ हिंदू लॉ unless it is proved that the Hindu law is not applicable to such person, those who don't believe in God, ठीक है? That doesn't matter. और या फिर those person who are atheists or who believe in all faiths may all fall under this class. जो सारे भगवानों पे बिलीव करते हैं या सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, वो उनको भी हम हिंदू लॉ से क्या कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो इस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे हैं और उनका खुद का कोई पर्सनल लॉ नहीं है, ठीक है? अब सोर्सेज़ का मैं बता तो दे रही हूँ, बट स्टार्ट हम कल से करेंगे कि हिंदू लॉ के सोर्सेज़ क्या-क्या हैं, ठीक है? तो हिंदू लॉ को 2 पार्ट में पहले हम डिवाइड करेंगे। हिंदू लॉ को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? एक होगा एंशिएंट सोर्स, एक होगा मॉडर्न सोर्स, ओके? अब एंशिएंट सोर्स में कौन-कौन से आ जाते हैं? श्रुति आते हैं हमारे, स्मृति आते हैं, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज़ आ जाती हैं, ओके? एंड मॉडर्न सोर्सेज़ में हमें पता है कस्टम कस्टम इसमें भी आ जाता है, ठीक है? कहीं कहीं पे आपको एंशिएंट सोर्सेज़ में भी कस्टम मिल जाएगा, आप लिख लो यहाँ पे भी कस्टम, ठीक है? इसमें हमारा मॉडर्न सोर्स की अगर बात करें तो कौन-कौन से हैं? एक कस्टम आ जाएगा, एक लेजिस्लेशन आ जाएगा और एक प्रेसिडेंट आ जाएगा, ठीक? तो सोर्सेज़ ऑफ हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो एंशिएंट सोर्स में मैंने बताया आपको श्रुति होते हैं, स्मृति होते हैं, स्मृति में ही कई सारे शास्त्रार्थ हम देखेंगे, ठीक है? धर्मशास्त्र हो गए या फिर धर्मसूत्रास हो गए। धर्मसूत्रा में आचार्य व्यवहारा फिर प्रायश्चिता होगा। फिर कमेंट्री एंड डाइजेस्ट आ जाते हैं, कस्टम एंड यूसेज आ जाते हैं, लीगल कस्टम, फैमिली कस्टम। कस्टम का क्या मतलब होता है? कस्टम का मतलब यही होता है जो बहुत लंबे टाइम से हम फॉलो अप करते आ रहे हैं और धीरे-धीरे करके और कंटिन्यूटी में बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे लॉ में कन्वर्ट हो जाता है वो। फैमिली कस्टम, लीगल कस्टम, क्लास कस्टम। मॉडर्न सोर्सेज़ में मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट्स होते हैं, एक ये भी एक सोर्स है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस एंड द लेजिस्लेशन होता है। तो आज ये बेंड करते हैं। थैंक यू।